नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम और ₹1 किलो चावल स्कीम नाकाम, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जी विवेक का एतराफ। टैंक बंद पर दरगाह के रूबरू गिरिजन कायद का मुजस्सिमा नस्ब करने की कोशिश, मुसलमानों का एहतजाज। किरण कुमार रेड्डी को ब्लैकमेलर करार देने पर रियासती वजीर शैलजा नाथ ने की चंद्रबाबू नायडू की मजम्मत। उस्मानिया हॉस्पिटल में अमले की हड़ताल, इमरजेंसी को छोड़कर तमाम तिब्बी खिदमात मुतासिर। और मुशीराबाद में मुस्लिम नौजवानों पर जानलेवा हमला करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जी विवेक ने ₹1 किलो चावल स्कीम और राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम को नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि राजीव युवा किरणालू स्कीम में कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही राजीव युवा किरणालू का नाम दिया गया है। विवेक ने बताया कि अभी तक किसी को भी सरकारी मुलाजमत हासिल होने की इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात रेफरेंडम होंगे। विवेक ने कहा कि अगर कांग्रेस अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लाती है तो ही उसे तेलंगाना में कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने शहर में हुई पार्टनरशिप समिट को आंध्रा समिट करार किया। विवेक ने कहा कि मरकजी हुकूमत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आंध्रा को दिए गए हैं। ఎక్కువ స్పందన లేదు। కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలని ఉంటుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా తెలంగాణ తేవాలని నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, ఈ 1 స్కీమ్ ఏదైతే పెట్టారో ఇది మంచిది బీద ప్రజలకు, కానీ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ వలన ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ మేమే అంటున్నాము, కాంగ్రెస్ పార్టీ డెఫినెట్లీ ఉప ఎన్నికల ముందు నిర్ణయం తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది। అదే అంటున్నా, దానికన్నా ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ గురించి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ। 19 जनवरी को रियासती काबीना में इम्कानी तोसी और रद्दोबदल के सिलसिले में वजीर आला किरण कुमार रेड्डी जल्द ही दिल्ली रवाना हो सकते हैं। ख्यास किया जा रहा है कि काबीना में प्रजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए 2 मुकन्ना अरकान को काबीनी ओहदा दिया जाएगा। इन 2 ओहदों के लिए रुकन असम्बली जी श्रीनिवास राव और रुकन कौंसल सी रामचंद्रैया का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पता चला है कि कड़पा के बाज कायदीन कौंसल रुकन रामचंद्रैया को काबीना में शामिल करने की मुखालिफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब मौजूदा वज़रा के खलमदानों में भी रद्दोबदल का इम्कान है। साथ ही वज़रा के साथ हमेशा से नाखुशगवार ताल्लुकात रखने वाले रियासती वजीर शंकर राव को काबीना से हटाए जाने का भी इम्कान पाया जाता है। इसके अलावा दीगर वज़रा को भी काबीना से हटाए जाने की क़यास आराइयां गश्त कर रही हैं। यह भी पता चला है कि रियासती वजीर सनत गीता रेड्डी के बढ़ते हुए असर पर भी बात सीनियर वज़रा नाराज हैं और वह चीफ मिनिस्टर की जानिब से गीता रेड्डी को अहमियत दिए जाने पर भी बरहम दिखाई देते हैं। इतला मिली है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस के सीनियर रुकन कौंसल मोहम्मद जानी को काबीना में शामिल कर सकते हैं। तेलुगु देशम रुकन असम्बली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने पेश कयासी की है कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स को तब्दील करने की रिवायत को बरकरार रखते हुए बाकी मियाद में भी चीफ मिनिस्टर तब्दील कर सकती है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अपनी कारकर्दगी को साबित करने के लिए ही पार्टनरशिप समिट का इनेकाद अमल में लाया, जबकि इस समिट के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि संक्रांति के मौके पर अवाम को सिर्फ खुशहाली और महंगाई का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की पदव కాపాడుకుంటున్నారు మీరు ఢిల్లీకి పదే పోయి పదవులు కాపాడుకొని పదవులు తెచ్చుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజల గురించి పట్టించుకుంటున్నారా? ఇండస్ట్రీస్ గురించి పట్టించుకుంటున్నారా? కరెంటు కోత వల్ల 3 లక్షల ఇండస్ట్రీస్ మూతైనాయి, దాదాపు 6 లక్షల మంది అన్ఎంప్లాయిడ్ అయ్యారు। కొత్తగా మీరు ఉద్యోగాలు చేస్తారు। ఈ సదస్సు బోగస్ సదస్సు, దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి కొన్ని కోట్ల నష్టం తప్ప వాటి లేదు ఏమీ లేదు।
रियासती वजीर शैलजानाथ ने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की जानिब से वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को ब्लैकमेलर करार दिए जाने की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए शैलजानाथ ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने ही ब्लैकमेलिंग का आगाज किया था। शैलजानाथ ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने अफराद खानदान को तक नहीं बख्शा और उन्हें भी ब्लैकमेल किया है। మాట్లాడుకుంటూ వారు దాటవేశారు, వాళ్ళ చిన్న అబ్బాయిని పేపర్లో వచ్చింది। అన్ని దాటవేసి పారిపోయే లక్షణం ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు కనుక అతనే ఫస్ట్ బ్లాక్మెయిలర్, హీ ఈజ్ ద లాస్ట్ బ్లాక్మెయిలర్। అతను ఎవరైనా బ్లాక్మెయిల్ చేయగలడు, కావాలనుకుంటే సొంత కుటుంబంలోని సభ్యులను కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేసే శక్తి ఉన్నదని అనేకసార్లు నిరూపితమైంది। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के गिरिजन कायद कुमरम भीम के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब किए जाने की इजाजत देने पर मुकामी मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जाती है। जराये के मुताबिक हुकूमत की इजाजत के बाद दरगाह हजरत सैयद इब्राहिम साहब किबला और दरगाह हजरत सैयद शरीफ साहब किबला की दरगाह के रूबरू कुमरम भीम के मुजस्समे को नस्ब करने के लिए तामीरी काम के आगाज की इत्तला पर मुकामी मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए काम को रुकवा दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई और तामीरी काम को फौरी रुकवा दिया। पुलिस ने सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात मिलने तक तामीर को रोके रखने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कुमरम भीम के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब करने के लिए रकम जारी की थी और जुमे से मुजस्समे को नस्ब करने के लिए तामीरी काम का भी आगाज हो चुका था। बताया गया है कि 2 फरवरी को चीफ मिनिस्टर इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देने वाले हैं। एपी जेनको की जानिब से मुनक्किद होने वाले इम्तिहान के हॉल टिकट 16 जनवरी से वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगे। 22 जनवरी से असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जादादों के इम्तिहानात मुनक्किद हो रहे हैं। उम्मीदवार वेबसाइट apgenco.egg.gov.in से हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। रुकन असम्बली अफसर खान ने कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा गोलकुंडा और इब्राहिम बाग का दौरा किया। अफसर खान ने कलेक्टर को इब्राहिम बाग में उस अराजी की निशानदेही भी करवाई जिसे पसमानदा तबकात को देने के लिए पासबुक फराहम किए गए थे, लेकिन 72 के मुंजमला सिर्फ 30 अफराद को ही पट्टेजात तकसीम किए गए। अफसर खान ने कलेक्टर को बताया कि हुकाम की अदम दिलचस्पी की वजह से नाजायज काबिजीन ने अराजी पर कब्जा करते हुए कई प्लॉट्स फरोख्त कर दिए हैं। कलेक्टर नटराजन गुलजार ने अफसर खान को यकीन दिलाया कि फौरी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए माबाकी अफराद को पट्टेजात फराहम किए जाएंगे। अफसर खान ने फिल्मसाज सुभाष घई की जानिब से फिल्म एकेडमी के लिए हासिल की गई 5 एकड़ अराजी पर गरीबों के लिए मकानात तामीर करने का भी मुतालबा किया, क्योंकि सुभाष घई की जानिब से अभी तक अराजी की रकम अदा नहीं की गई है। अफसर खान ने गोलकुंडे में वाक़ कटोरा हाउस की खस्ता हाली पर भी हुक्काम को तवज्जो दिलाई और फौरी इसकी सफाई का मुतालबा किया। अफसर खान ने मोती दरवाजे में कलेक्टर को उर्दू मीडियम स्कूल के लिए इमारत की तामीर के लिए दिए गए तयक़ुन पर भी तवज्जो दिलाई। आरटीसी के सदरनशीन एम सत्यनारायण ने तेलंगाना की तश्कील के लिए कांग्रेस हाईकमान को रुकावट करार दिया है। अपने यौम पैदाइश के मौके पर मीडिया से बात करते हुए एम सत्यनारायण ने उम्मीद जाहिर की कि 2014 तक तेलंगाना की तश्कील मुमकिन दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में लुशिया की तरह वो भी गवर्नर के ओहदे की तवक्के रखते हैं। एम सत्यनारायण ने कहा कि 1989 और 1994 में कांग्रेस पार्टी की जो हालत थी, अब कांग्रेस फिर उन्हीं हालात का शिकार है। ताहम उन्होंने हुकूमत की सिताइश करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत बेहतर काम कर रही है। बदउनवानी से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जितनी बात कम की जाए उतना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि अगर उनसे वायसार के दौर में हुए वाक़यात के बारे में पूछा गया तो उन्हें जितनी मालूमात है वो बताने से गुरेज नहीं करेंगे। मल्लपल्ली में मजलिस की नुमाइंदगी पर 6 लाख रुपए के मसारिफ से सीवरेज लाइन के काम का इफ्तिताह अमल में आया। मुतल्लिका कौंसलर मोहम्मद गौस ने इस मंजूर शुदा काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात भी मौजूद थे। इश्तिहारी कारोबार का दायरा वसीतर होता जा रहा है। अभी तक अखबारात, पोस्टर्स, रेडियो और टीवी इश्तिहारात पहचानने के जरिए समझे जाते थे, लेकिन इस काम के लिए पतंगों का भी सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पतंगबाजी कम अरसे के लिए की जाती है, लेकिन कम अरसे के लिए ही सही इस इश्तिहारी वसीले को खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आमतौर पर फिल्मों की तशहीर की जा रही है और हर कटी पतंग दूर दूर तक इश्तिहारी पैगाम पहुंचा रही है। सिटी पुलिस ने संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मकानात को जाने वाले अफराद से अपील की है कि वो अपने मकानात को अच्छी तरह खुफल डालें और पड़ोसियों को उनके ग़याब में मकानात पर नजर रखने का मशवरा दें। पुलिस ने हर साल संक्रांति में खुफल चेकिंग के जरिए बढ़ते हुए सरक़े की वारदातों के पेश नजर शहरियों से ये अपील की है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मनाए जाने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इस्तक़बालिया कमेटी का दूसरा इजलास सदर कमेटी व रुकन असम्बली अफसर खां की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में इस्तक़बालिया कमेटी के तमाम अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर अफसर खां ने 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामयाबी निक़ात को यकीनी बनाने के लिए अरकान को सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। इजलास में मजलिसी अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मोहम्मद विरासत रसूल खां, अमीनुल हसन जाफरी, मेयर अजीम तर बल्दिया मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान ने शिरकत की। हल्क़ असम्बली मलकपेट के मजलिसी कारकुनों की जानिब से तैयार किए गए कैलेंडर की दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन के हाथों रस्म इंजरा अंजाम पाई। इस मौके पर अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, विरासत रसूल खां, अहमद बलाला और मेयर अजीम तर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मलकपेट के मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुशीराबाद पुलिस ने 12 जनवरी की शब 2 अक़लियती नौजवानों पर मामूली बहस और तकरार के बाद जानलेवा हमला करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जुमेरात की रात देर गए मोहम्मद हाजी और मोहम्मद वसीम पर श्रीनिवास चक्रवर्ती, रविंद्र और साई कुमार ने हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में मोहम्मद वसीम के सर पर शदीद जख्म आए थे। इंस्पेक्टर मुशीराबाद पुलिस मोहम्मद रियाजुद्दीन के मुताबिक इन 4 मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। सैयद अहमद पाशा क़ादरी रुकन असम्बली चार मीनार और मोतमद उमूमी मजलिस ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी नौजवानों की इयादत की। उन्होंने कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही पर शदीद तनकीद भी की बात है। बड़ी बहादुरी बता के रात को 10 बजे बाजारात बंद कराई थी। क्या कंट्रोल हो रहा है मामले में? कोई कंट्रोल नहीं है पुलिस का किसी पे। अशरार पे गिरफ्ती मजबूत नहीं है उनकी। अशरार खुलेआम फिर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। शिनाख्त सूरत देख के हमला करते या दाढ़ी टोपी रहे तो। अब ये बच्चे की मोटरसाइकिल पे माशाल्लाह लिखा होता है, पहले माशाल्लाह को बोला नुकसान पहुंचाए मारपीट करके गाड़ी को, उसको तोड़फोड़ करे, उसके बाद इसके ऊपर हमला करे। ये फिरका परस्तों की खुली आज़ादी पुलिस की लापरवाही का नतीजा बन रहा है। पुलिस का काम है कि इसको फिरका परस्तों पे अपनी गिरफ्त मजबूत करे और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे। अशरार को वारदात पे पहुंचे और इंजर्ड को हॉस्पिटल शिफ्ट करे। मोहम्मद हाजी के कंप्लेंट पे केस रात ही उसी दिन रात में दर्ज किए और वसीम का ट्रीटमेंट उसमें गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। उनको सर पे 4 टाँके लगे और ये केस दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेट में 4 लोगों के नाम बाहर आए। एक श्रीनिवास है और एक चक्रवर्ती, साई कुमार और रविंद्र। ये 4 लोगों को कल ही रात में गिरफ्तार कर लिए और उनका सुबह में रिमांड के लिए भेजा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ने तिलाई जेवरात खरीदने वालों से अपील की है कि वह जेवरात की खरीदी के बाद रसीद हासिल करने ताकि किसी खामी या वजन की कमी की सूरत में उसको लौटाने की गुंजाइश रह सके। उन्होंने यह भी अपील की कि खरीदी के बाद किसी दूसरी दुकान या मुताल्लिका महकमे के दफ्तर वाक़े गांधीनगर पर इसके लिए वजन की जांच भी करवाएं। इस सिलसिले में जीपी एंड कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के सिंह ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी के खिलाफ वर्जी के बारे में कंज्यूमर हेल्पलाइन के जरिए इत्तला दे सकते हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल का अमला हफ्ते से हड़ताल पर चला गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में इमरजेंसी को छोड़कर तमाम तिब्बी खिदमात मुतासिर हो गई हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स और अमले ने बकाया स्टेफन की अदायगी के अलावा दीगर मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे हैं। सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के मुताबिक हेल्थ सेक्रेटरी की सतह पर हड़ताली अमले के मुतालबात ज़ेर गौर हैं। काम के दौरान शॉक लगने से झुलसकर हलाक होने वाले महकमे बरखी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ए श्रीनिवास राव के वर्साने हुकूमत से 5 लाख रुपए एग्रेशिया देने का मुतालबा किया है। कारवान के रहने वाले श्रीनिवास राव राज नरसिम्हा नगर के बरखी खंबे पर काम कर रहे थे कि शॉक लगने से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनकी जान चली गई। श्रीनिवास को 3 बच्चे हैं। मुतवफ़ी का हफ्ते के दिन उस्मानिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। मादाना पेट और संतोष नगर पुलिस स्टेशनों के हदूद में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब 1 मोटर कार और 3 मोटरसाइकिलें जला दी गई। 8 रोज कबल भी रिन बाजार पुलिस हदूद में 2 मोटरसाइकिलें नजरातिश कर दी गई थी और मिस्रीगंज के इलाके में कई मोटरों के शीशे भी फोड़ दिए गए थे। शहर में चंद अशरार न सिर्फ पुलिस की नाक में दम कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम नौजवानों को मजाक का मौजू बना रहे हैं। नाम पूछकर और शनाख्त देखकर हमलों का सिलसिला भी जारी है और अब घरों के बाहर पार्क की हुई गाड़ियां नजर आतिश करने और आईने फोड़ देने का सिलसिला चल पड़ा है। कौन है जो खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहा है?
हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि नाम पूछकर और हुलिया देखकर हमला करने वाले बाज अशरार गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फे वक्फे से ऐसे वाकयात रौनुमा हो रहे हैं। कौन है वो जिसने पहले तो मुस्लिम नौजवानों का रातों में घूमना बंद करने की कोशिश की और अब इनकी गाड़ियां जला रहा है। हालांकि रातों में घूमना फिरना हमारे नौजवानों का ना सिर्फ शौक है बल्कि जुनून भी है। हालांकि मार वो गरीब खा रहे हैं जो यौमिया मेहनत मजदूरी करके रात देर गए घर वापस होते हैं। शहर में एक दौर ऐसा भी था, नौजवानों का हुलिया, इनकी सेहत और दूसरों की मदद करने का जज्बा अशरार और फिरका परस्तों को खौफ में मुब्तला कर देता था, लेकिन वो गुजरे वक्त की बात थी। आज हाल ये है कि तकरीबन हर रोज एक मिल्लत की बेटी मुर्तिद होकर अगयार के साथ फरार हो रही है और मिल्लत डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए सो रही है। ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्लिम नौजवानों पर हमले की शुरुआत हुई। एक ही रात में 6 से 7 अफराद को मोहलिक हथियारों से निशाना बनाया गया और इसके बाद तो जैसे एक फैशन बन गया। हालांकि मिल्लत के निगहबानों ने हर वक्त नुमाइंदगी की और पुलिस अहदेदारों से राबता करते हुए सूरत हाल बिगड़ने ना दिया, लेकिन नौजवान मार खाते रहे और शिकवा करते रहे। यानी अमन के बिगड़ने की कोशिश करने वाले मुट्ठी भर अशरार इस कदर चालाक हैं कि वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को खौफजदा और पुलिस को परेशान करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। विश्व हिंदू परिषद लीडर प्रवीण तोगड़िया के गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान शहर के जो मुसलसल दौरे हुए हैं, शायद इन पर पुलिस ने नजर नहीं रखी। विश्व हिंदू परिषद के मुसलसल प्रोग्रामों का नतीजा ये निकल रहा है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों के साथ खुलेआम ना सिर्फ मंदिरों में शादियां रचा रही हैं, बल्कि माथे पर कुमकुम लगाए मंगलसूत्र पहने पुलिस से मदद भी तलब कर रही हैं कि हमें हमारी कौम से खतरा है, हमारी हिफाजत की जाए। बेगैरती के इस कदर खुले मुजाहरों के बावजूद कौम सो रही है। आला तालीम दिलवाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत में गफलत बरती, जिसका नतीजा ये है कि हम मार खा रहे हैं, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ख्वाब गफलत में हैं। और अब नए वाक़यात ये हो रहे हैं कि घरों के बाहर पार्क की हुई गाड़ियां जल रही हैं, लेकिन हमारी नींद ही नहीं टूटती। हालांकि शहर में एक वक्त ऐसा भी था कि किसी मोहल्ले में अनजान शख्स का दाखिला होता तो इसे रोक लिया जाता, और आज हमारे अपने मोहल्ले में हमारे घर के सामने पार्क की हुई हमारी अपनी गाड़ियां जल रही हैं। मंजूर अली खान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज़। मंगलहाट पुलिस ने उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से इंदिरानगर की एक मुखिया खातून को बचा लिया। एसीपी गोशा महल ने मीडिया को बताया कि गाजियाबाद जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला 26 साल दिनेश कुमार चंद माह कबल हैदराबाद आया था और यहां उसकी मुलाकात इंदिरानगर की रहने वाली लक्ष्मी से हुई थी। दिनेश कुमार ने लक्ष्मी को दिल्ली में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर उसका अपने साथी राजा कुमार के साथ अगवा किया था। चंद हफ्ते लक्ष्मी को अपने साथ रखने के बाद वह हैदराबाद छोड़ने के लिए मुखिया खातून के साथ नामपल्ली रेलवे स्टेशन आया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वेस्ट जोन स्टीफन रविंद्रा ने मजदूर पेशा शख्स की सिताइश की। सड़क पर 40,000 रुपए मिलने पर मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि चिट्ठियों का कारोबार करने वाले चंद्रशेखर के 40,000 रुपए चंद दिन पहले उसकी जेब से गिर गए थे। यह रकम मजदूर पेशा अरुण दास को रास्ते में मिली, जिसे उसने मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया।
एसीपी मंगलहाट डी श्रीनिवास ने रकम चंद्रशेखर को लौटा दी, जिस पर चंद्रशेखर ने बतौर नाम अरुणदास को 5,000 रुपए पेश किए। बताया जाता है कि अरुणदास की माली हालत इस कदर खस्ता रहती थी कि बाज़ औक़ात उसके पास 10 रुपए भी नहीं होते थे, लेकिन इस पर भी उसने दयानतदारी की एक मिसाल कायम की है। मेहदीपट्टनम में एक्सप्रेसवे के पिल्लर नंबर 24 के पास आरटीसी बस को एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर दे दी। आसिफ नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दिन दोपहर 2 बजे के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस मुड़ रही थी कि एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने उसे टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा में सवार 3 अफराद बशमूल ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे में ऑटो रिक्शा को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने जख्मी अफराद को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां ऑटो ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम और 1 रुपया किलो चावल स्कीम नाकाम, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जी विवेक का एतराफ। टैंक बंड पर दरगाह के रूबरू गिरिजन खायद का मुजस्सिमा नस्ब करने की कोशिश, मुसलमानों का एहतजाज। किरण कुमार रेड्डी को ब्लैकमेलर करार देने पर रियासती वजीर शैलजानाथ ने की चंद्रबाबू नायडू की मजम्मत। उस्मानिया हॉस्पिटल में अमले की हड़ताल, इमरजेंसी को छोड़कर तमाम तिब्बी खिदमात मुतासिर। और मुशीराबाद में मुस्लिम नौजवानों पर जानलेवा हमला करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।